हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 10, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारत संघ में कितने राज्य हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वह एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोती श्रीरामुलु। क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस फजल अली।
क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29,7। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इस समय शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 राज्य एवं 7 संघ प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 30, कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954। क्वेश्चन नंबर 31, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35वां। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 42, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य। क्वेश्चन नंबर 44, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद।
क्वेश्चन नंबर 45, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाली विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा राज्य कब बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966। थैंक यू।